दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अभी तक हमने लगातार आपके बेसिक टॉपिक्स क्लियर किए। आज पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र में रखे हुए बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे हम लोग द्विध्रुव पर। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं द्विध्रुव क्या होता है। तो आज हम लोग निकालने वाले हैं द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आसान सा डेरिवेशन आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भैया कहां रखा है, ये विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब जरा समझिएगा, पहले देखिएगा। लिखने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हुआ, आराम से लिख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब सब लोग देखिए, एक द्विध्रुव हमने आपको सिखाया था। द्विध्रुव इससे पिछली वीडियो में 1 to 1 लगातार देखिए, हमने आपको सिखाया था द्विध्रुव क्या होता है, जिसके दो किनारे होते हैं। ये देखिए, दो किनारे हैं सर, तो ये द्विध्रुव है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। बताइए इधर वाला किनारा क्या होता था, -q। इधर वाला किनारा क्या होता था, +q। बताइए बीच वाले पॉइंट को क्या मानते थे, O। बीच की दूरी कितनी होती थी सर, 2l। ठीक है, यहां से एक लंब खींच दिया और सर यहां से इसे मिला दिया। इस कोण को मान लेंगे थीटा। कितना मान लेंगे, थीटा। नाम दे देंगे A B और इसे नाम दे दे रहे चलिए O। ठीक, देखिए कितना आसान है। अगर आप इसे समझें कुछ ऐसे, एक द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, इस पर एक बल युग्म लगाएंगे। ये देखिए, बल युग्म का आघूर्ण। तो एक बल यहां लगा दिया इधर की तरफ, एक बल यहां लगा दिया इधर की तरफ। दो बल हैं, मतलब बलों का जोड़ा है। जोड़े को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्म। युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। तो हम क्या, बताइए कैसे लेंगे, जरा सुनिएगा। कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। ठीक, कितने कोण पे, थीटा के कोण पर रखा गया है। भैया बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है, आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। फार्मूला होता है, चलिए पहले हिंदी में लिख देते हैं, बल आघूर्ण बराबर बल और गुणे में होता है लंबवत दूरी। सर जी लंबवत क्या होता है, भैया जब सीधी लाइन होती है और कोई आदमी लेटा, उसका पेट ऐसे निकला होता है, कोण होता है 180 का। यानी बिल्कुल सीधी लाइन होती है, 180 कोण होता है। जब एक सीधी को ऐसी करके लाइन खींच, तो इधर वाला 90, इधर वाला 90। यानी जो लंब वाला कोण होता है उसे कहते हैं लंबवत दूरी। 90 के कोण को कहते हैं लंबवत। ठीक, बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। जे का उल्टा होता है सर जी, टाउ से लिखते हैं। बल को लिखते हैं F से। और लंबवत दूरी हमें चाहिए, जरा समझिए भैया। ये त्रिभुज है, त्रिभुज जिसके ऊपर बना होता उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो सर ये आधार है, इसके ऊपर जो सीधा खड़ा ये लंब है, और जो टेढ़ी भुजा है ये कर्ण है। तो हमें चाहिए लंबवत दूरी, यानी हमें ये चाहिए, देखिए लंब हमें सर चाहिए है। अपने पास कर्ण का मान देखिए है, कितना है, 2l है। ये देखिए, ये दूरी l थी, ये दूरी l थी, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे चित्र में, साइन थीटा बराबर लंब और बटे में कर्ण। साइन थीटा ऐसे लिखेंगे, लंब को ऐसे लिखेंगे, कर्ण अपना देखिए कितना है, 2l है। जब 2l को इधर लाएंगे तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। लंब का मान कितना आ जाएगा, 2l साइन थीटा। तो लंबवत दूरी की जगह पर रख देंगे 2l साइन थीटा। फिर से समझिए, हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। इस तरीके से सर दो बल लगेंगे। इसे अगर हम ऐसे घुमाने की कोशिश करें ऐसे, तो ये बल इसे नीचे लाएगा, ये बल उसे ऊपर ले जाएगा। विद्युत क्षेत्र, अगर किताब में आप देखेंगे चित्र ऐसे बनाइए, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके घुमाने का प्रयास करेगा। जब घुमाएगा तो इस पर क्या लगेगा, हमेशा आप समझिए आघूर्ण का मतलब ही होता है घुमाना। कोई भी बल, पृथ्वी घूम रही है, बल आघूर्ण लगेगा। जब भी कोई चीज घूमती है अपने अक्ष के परितः, तो हम लोग कहते हैं वहां पर बल आघूर्ण लग रहा है। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों तरफ घुमा देता है, बल आघूर्ण कहलाता। फार्मूला क्या होता है बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को सर जी टाउ से लिखा, बल को हम लोगों ने F से लिखा, लंबवत दूरी को कैसे लिखा, 2l साइन थीटा। ठीक है, कैसे लिखा लंबवत दूरी, तो हमने फार्मूला लगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा सर ऐसे लिख दिया, लंब ऐसे लिख दिया, कर्ण की जगह पे 2l लिख दिया। 2l को भेज दिया इधर, तो आ गया लंबाई कितनी आ गया, लंब कितना आ गया, 2l साइन थीटा। रख दिया 2l साइन थीटा। ठीक, तो टाउ बराबर आ गया F इंटू 2l साइन थीटा। एक आखिरी काम करेंगे, हम आपको सिखा चुके हैं F बराबर होता है EQ। F बराबर क्या होता है,
ई क्यू। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमने तो देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा सर? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया E बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर एफ अपान क्यू। जब क्यू को इधर आप लाएंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई क्यू हो जाएगा। ठीक है सर, तो बताइए एफ बराबर ई क्यू, तो आएगा टाउ बराबर एफ की जगह पे ई क्यू गुणे में 12 साइन थीटा। और आपको बता चुके हैं P बराबर होता है Q इंटू 12। ये देखिए, तो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12। तो यानी यहां पे आप रख देंगे टाउ, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी टाउ बराबर PE साइन थीटा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। फिर से समझिए, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे में लंबवत दूरी। बल की जगह F, दूरी हम लोग लंबवत निकाल ली, साइड में लिख के दिखा दी 12 साइन थीटा। F बराबर EQ होता है, रख दिया यहां पे Q इंटू 12 को P बना दिया। अगर कोई कहे अधिकतम बल आघूर्ण निकालो, तो भैया अधिकतम के लिए टाउ साइन का मान होता है 1। तो जब आप यहां पे साइन का मान 1 रख देंगे तो आएगा टाउ बराबर PE, इसे लिख देंगे टाउ मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम माने अधिकतम, और ये हो गया अधिकतम। क्योंकि साइन थीटा का मान 1 हो गया, वो आप चाहे लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो ये इस डेरिवेशन में हम लोगों ने सीखा विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण कैसे लिखेंगे आप, कि माना एक द्विध्रुव, माना कोई द्विध्रुव A B विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक, इस पर एक बलयुग्म कार्य कर रहा है जो इसे घुमाने का प्रयास करता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, फार्मूला लगाएंगे बल गुणे में लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को कहा लिखेंगे टाउ से, बल को कहा से एफ से, लंबवत दूरी निकालेंगे कितनी आएगी 12 साइन थीटा। एफ का मान ई क्यू होता है, रख दिया, क्यू इंटू 12 क्या होता है पी, तो फार्मूला हो गया टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक, अगर साइन थीटा का मान ज्यादा होता है 1 रख दें तो टाउ हो जाएगा टाउ मैक्स, यानी अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटेल जानकारी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जिस नाम से हम लोगों का चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, परचेस कर लीजिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जाइए आराम से खरीद लीजिए और लगभग 1 महीने के अंदर अपने यूपी बोर्ड की तैयारी को पक्का कीजिए। शुरुआत से आपने चला लिया, एक बार डाउनलोड कर लीजिए, नेट की भी कोई दिक्कत नहीं, फिर बार बार उसे देखते रहिए बिल्कुल फ्री में। केवल एक बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नेट की पड़ेगी। हाई क्वालिटी वीडियो देखिए, आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगी, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप पहली वीडियो हमारे कोर्स की देखेंगे उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा हमारा, उससे भी आप बात कर सकते हैं, लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आराम से कोर्स को परचेस कर लीजिए और 1 महीने के अंदर अपनी तैयारी को उड़ान पे ले जाइए। फिलहाल यहां पर भी बहुत कुछ अवेलेबल है, एक बार चलाइए आराम से, लाइन से जवाब देखेंगे। कूलाम का नियम आया, विद्युत क्षेत्र आया, तीव्रता आई, लाइन से जवाब देखेंगे, बहुत मजा आएगा सर। पढ़ते चले जाएंगे आप, पता ही नहीं चलेगा कब टाइम निकल गया, कब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया और आप यूपी बोर्ड के लिए तैयार हो गए। ठीक है सर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।